हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्किलेंस यूट्यूब चैनल। आई एम हनी गुप्ता फ्रॉम skillens.com एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द थिंग्स टू नो बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोर्स। अगर आप ऑलरेडी कोई कोर्स में एनरोल कर भी चुके हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपको थ्रू आउट द कोर्स आपको करनी है, ताकि आपको एक अच्छा आउटकम मिले फॉर द कोर्स यू आर टेकिंग इट, वेदर इट इज़ फॉर डिजिटल मार्केटिंग, फॉर डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट। कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है विच इज़ गोइंग टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फ्यूचर। सो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वॉच टिल द एंड। मैं जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो भी आपके साथ शेयर करूँगा, अगर वो पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा कोर्स के साथ। क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत से लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में कोर्स ज्वाइन करते हैं, फॉर डेटा साइंस हो गया, फॉर डिजिटल मार्केटिंग लेट्स से, पर उनको वो रिलेवेंट आउटकम नहीं मिलता है। कोर्स कंप्लीशन होने के बाद अगर उनका एम रहता है कि हमें यहाँ से एक जॉब लेना है या फिर अपस्किल करना है, वो चीज़ें क्यों नहीं हो पाती, वो सारे पॉइंट्स मैं रखूँगा। आपको ये सारे पॉइंट्स अब फॉलो करने होंगे ताकि आपको एक अच्छा आउटकम मिले फ्रॉम द कोर्स। एंड अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो नहीं करोगे तो आप भी इन दी एंड उन्हीं लोगों में से होगे जो बोलेगा कि नहीं भाई मैं कोर्स किया, मेरा पैसे डूब गए, मैंने कुछ सीखा नहीं, ये स्कैम है कोर्स। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, कोई भी कोर्स स्कैम नहीं होता अगर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमारे में भी होती है जो हम सारी चीज़ें करते नहीं हैं। तो लेट्स सी क्या क्या पॉइंट्स है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज आपको बस कोर्स नहीं करना है। अगर आप कोई भी कोर्स में ज्वाइन किए हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं चलो हम कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं बट ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जॉब या इंटर्नशिप जो भी कर लेंगे। बट ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो भी अच्छे कोर्सेज होते हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन 6 months to 1 year तक का भी रहता है, अगर मैंने भी ये गलती की थी, कोर्स ज्वाइन कर लिया और सोचा नहीं कोर्स खत्म होने के बाद देखेंगे, तो बाद में बहुत लेट हो जाता है। आपके जो पीयर्स हैं वो काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें करते हैं, तो उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। तो मेरा फर्स्ट सजेशन ये रहेगा कि आपको बस कोर्स नहीं करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो कोर्स के साथ साथ आपको इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेना है। इंटर्नशिप को मैं बहुत वैल्यू देता हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ों के बारे में। तो पहला चीज़ है कि आपको कोर्स खाली नहीं करना है, उसके साथ साथ इंटर्नशिप भी करना है। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब में है तो आपको जॉब नहीं छोड़नी, अपनी जॉब के साथ साथ ही करना है कोर्स। जो अगर वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो आजकल मेजॉरिटी चल रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट मेरा उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग अपना डोमेन स्विच करने वाले हैं। अगर आप प्लान कर चुके हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस या डिजिटल मार्केटिंग जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, इसलिए मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ इनका। लेट्स से आप एक टीचर हो, ठीक है, आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, तो आपको तुरंत ही उस रोल पे स्विच कर जाना है। आपको थोड़ा बहुत साल का एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है उन चीज़ों का। तो उसके लिए भी आप इंटर्नशिप एक अच्छा मेथड है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। नहीं तो जो भी आप टारगेट ले रहे हो, मेरे को इस चीज़ का कोर्स करना है और उस डोमेन में जाना है, तो उसमें अभी से स्विच हो जाओ। ऐसा मत सोचो कि जब कोर्स कंप्लीट होगा फिर जाके वहाँ से जो जॉब मिलेगा, इंटर्नशिप मिलेगा, उसमें जाऊँगी। तो अभी जो आप टाइम दे रहे हो एज ए टीचर, तो वो आपको जल्द से जल्द अगर स्विच करना है आगे जाके, तो अभी से रेलेवेंट फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दो। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर आप अभी कोर्स कोई ज्वाइन कर लियो, सपोज यू एनरोल्ड फॉर एनी कोर्स, तो आपके साथ आपके बैचमेट्स भी होंगे, दे आर आल्सो डूइंग द सेम कोर्स। तो आपको अपने आप को डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस करनी होंगी। जो भी आप कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें SEO, PPC, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, दुनिया भर की चीज़ें होते हैं। सेम गोज विद डेटा साइंस और इन सारी चीज़ों में भी। तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में थोड़ा इन डेप्थ जाना होगा, उसमें आपको देखना होगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो आपको फाइनलाइज करके 2-4 एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस करने होंगे। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी, कोर्सेरा हो गया, गूगल्स के भी कुछ कोर्सेज होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सारी चीज़ें करोगे, वो ऐड करोगे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, अपने पोर्टफोलियो में, तो वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको कोर्स के साथ साथ अदर सर्टिफिकेशंस वगैरह भी करते रहने हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा स्टैंड आउट कर पाओगे फ्रॉम द कंपटीशन। फोर्थ पॉइंट में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको आपका खुद का एक पोर्टफोलियो होना ही चाहिए आज के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हूँ, तो उससे मैं अच्छा एग्जाम्पल दे पाऊँगा। बहुत से लोग कोर्स करते हैं, ज्वाइन कोर्स पढ़ रहे हैं, बट इंटरव्यू में जाते हैं, उनको दिखाने के लिए खुद का कुछ होता नहीं है ज़्यादा। वो सेम प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं जो सब कोई किए हैं कोर्स में, वो तो आप अकेले नहीं कर रहे हो, आप अपना अलग से क्या किए हो। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, फॉर कमिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, तो आपको आप खुद का एक वेबसाइट बनाओ,
उसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, SEO करो। आपका खुद का एक होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ में, ये चीज़ में मेरा खुद का है। एक अलग से आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा, तो जाके आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मिलेगा। जितना आप कोर्स खाली करोगे, जितना चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, उससे ज़्यादा आपको खुद इम्प्लीमेंट करके समझ में आने वाला है। सेम गोज विद अदर IT कोर्सेज। आप मल्टीपल हैकेथॉन्स करो, प्रोजेक्ट्स करो, डिफरेंट केस स्टडीज होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके प्रोफाइल में रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक काइंड ऑफ अपना पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई करो आप, तो उससे आप और भी ज़्यादा स्टैंड आउट हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये कहूँगा, डोंट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन एनी इंस्टीट्यूट। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको 100% प्लेसमेंट जैसा क्लेम करते हैं वैसा मिलता नहीं है इन रियलिटी। जब तक आपके पास रेलेवेंट स्किल, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स वगैरह आप नहीं करोगे तो आपका जॉब लगना मुश्किल है, विच इज़ दी हार्ड रियलिटी आज के टाइम पे। एंड कोर्स करने वाले बहुत सारे हैं, तो सबको प्लेसमेंट लगना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आपको यही चीज़, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखना है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब तो मेरा प्लेसमेंट ये लोग क्लेम कर रहे हैं तो हो ही जाएगा। वैसा होता नहीं है। भले ही इसमें आप इंस्टीट्यूट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, उनके पास भी जो अपॉर्चुनिटीज आती है वो लिमिटेड होती है। उनमें से बेस्ट कैंडिडेट ही सिलेक्ट होके उनको प्लेसमेंट लगता है और प्लेस होते हैं लोग। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये फ्रॉड हो गया या कुछ हो गया। तो ये चीज़ होती है, आपको ध्यान देना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं, अपने आप पे ज़्यादा काम करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा। आपको कितने भी अच्छे हो अपने टेक्निकल्स में, आपको प्रोजेक्ट्स कर लिए, आपने सारा सर्टिफिकेशन गेन कर लिया, नॉलेज है आपके पास, बट आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो सारा चीज़ एक काइंड ऑफ यूजलेस ही है। तो आपका शुरू से ही आपको अपने कम्युनिकेशंस पे काम करना होगा। मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज़ देने होंगे। आप अपने फ्रेंड्स जो भी आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ ग्रुप डिस्कशन वगैरह कर सकते हो ताकि आपका और भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस आपको कैरी करना होगा इन द इंटरव्यू, तभी आपका प्लेसमेंट लगने का एक अच्छा चांसेस होगा। एंड लास्ट में यही कहूँगा, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोर्स और इंस्टीट्यूट। अगर आप कोई कॉलेज के लिए भी जा रहे हो तो ये सारे चीज़ें जो पॉइंट्स बताया हूँ वो उसमें भी मैटर करता है। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने आए बिफोर डूइंग एनी कोर्स और इंस्टीट्यूट। कोई भी ज्वाइन कर रहे हो और इवन आप कोई भी डिग्री के लिए जा रहे हो तो उसमें भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। और कोर्स ज्वाइन करने से पहले थोड़ा आपको खुद से भी रिसर्च करना है, क्या वो कोर्स आपके लिए सही है भी कि नहीं, आपके लिए वो बना है भी कि नहीं। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है आपका रूटीन उस तरीके से होता है और कोई कोर्स सेल्फ बेस्ड होता है तो आप उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाते हो। आप देखो कोर्स कितना फ्लेक्सिबल है, आप कितना टाइम दे पाओगे, आपका क्या आउटकम मिलने वाला है उस कोर्स से, तभी जाके आप कोई कोर्स को ज्वाइन करो। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने अभी बताया अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आई कैन बेट यू, आपको जो भी आप सोच के आए हो, जो आउटकम यहाँ से मिलने वाला है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप प्लेसमेंट के लिए एम कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप प्लेस होगे। सो ये था गाइज आज का वीडियो। एंड मैं ये कहूँगा, और अगर कोई ऐसा कोई क्वेरी आपका डाउट्स वगैरह है तो मैं अपना नंबर नीचे पिन कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हो। कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको रिलेटेड टू एनी कोर्स तो उसमें मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऐसे ही मैं डिफरेंट वीडियोज़ लाते रहूँगा आपके लिए इन फ्यूचर। सो या टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय।